हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते रहें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे धर्म सुधार आंदोलन की, और इसी धर्म सुधार आंदोलन की कड़ी में हम लोगों ने चर्चा की कि क्यों धर्म सुधार आंदोलन करना पड़ा, क्या क्या इसके कारण थे और कहां कहां पर इस धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ। न केवल भारत की बात की अपितु इस समय संसार के कई अन्य भागों में भी जो है धर्म सुधार आंदोलन की प्रक्रिया चल रही थी। हम बात कर रहे थे भारत की, और यहाँ भारत में हमने बात की जैन धर्म की चर्चा हम लोग कर रहे थे। जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो ऋषभदेव, उनके बारे में हमने चर्चा की। मैंने आपको कहा कि ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश के राजा हुआ करते थे। इनके पिता का नाम था नाभिदेव। पिता का नाम क्या था? नाभिदेव। माता का नाम मारू देवी। इनकी दो पत्नियों का उल्लेख हमें मिलता है, एक यशावती, दूसरी सुनंदा। कुल 102 संतानों के बारे में इनके बारे में जो है उल्लेख मिलता है। 100 पुत्र और 2 पुत्रियां। 2 महान, सबसे बड़े जो पुत्र हुए इनके, जो महान हुए, आगे चल करके बड़े शासक के रूप में उभरे। एक की चर्चा की हमने भरत की, और दूसरी की चर्चा हमने की बाहुबली की। आज हम बात करने वाले हैं 23वें जैन तीर्थंकर, और 23वें जैन तीर्थंकर जिनका नाम क्या मिलता है? भगवान पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ। यहाँ से एक तरीके से आपकी पूरी की पूरी श्रृंखला प्रारंभ होने वाली है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भगवान महावीर की, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और क्या क्या चीजें भगवान महावीर के काल में घटित हुई, किस प्रकार से उन्होंने गृह त्याग किया, क्या क्या स्थितियां हुई। ये सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्श्वनाथ की। तो यदि हम बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो आप लोगों को पता है कि पार्श्वनाथ जो हुए वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के कौन से? 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। भगवान महावीर से जस्ट पहले, भगवान महावीर से जस्ट पहले जो हुए वो कौन थे? पार्श्वनाथ। इनके पिता का नाम अश्वसेन मिलता है। पिताजी का नाम क्या मिलता है? अश्वसेन। पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। और ये अश्वसेन जो थे वो काशी वाराणसी के राजा हुआ करते थे। काशी वाराणसी के क्या हुआ करते थे? ये राजा हुआ करते थे। इनकी माता जी का नाम मिलता है वामा देवी। माता जी का नाम क्या मिलता है? वामा देवी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 83 दिन की कठोर साधना के बाद, कितने दिन? 83 दिन। और 83 दिन की कठोर साधना के बाद सम्मेद पर्वत, और सम्मेद पर्वत आपको पता होना चाहिए कि कहां पर है? झारखंड में। कौन सा पर्वत है? सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत। और सम्मेद पर्वत आपका कहां पर है? झारखंड। यहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 प्रकार के शिक्षा दी। 4 अणुव्रत इन्होंने जैन धर्म में जोड़े। कौन कौन से अणुव्रत थे? इन्होंने कहा अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह। ध्यान से सुनिएगा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं जैन धर्म को दी। कौन कौन सी दी? अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह जो शिक्षाएं हैं वो किसको दी गई थी? जैन धर्म को। किसके द्वारा दी गई थी? पार्श्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा। पार्श्वनाथ हमने बात की। अब यहां से एक आपकी पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। हमने बात की पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ जी के पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन, जो कि काशी वाराणसी के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। इनकी माता जी का नाम मिलता है वामा देवी। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में
कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ज्ञान की खोज में निकले। और ऐसा कहा जाता है कि 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद में सम्मेद पर्वत, जो कि कहाँ पर है? आपका झारखंड में है, वहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उन्होंने जैन धर्म को 4 शिक्षाएं दी। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, आस्था और अपरिग्रह। क्या है ये अहिंसा, क्या है ये सत्य, क्या है आस्था और क्या है अपरिग्रह? इसकी बाद हम चर्चा करेंगे जब मैं आपको बात करूंगा महावीर, तब एक एक चीज को मैं आपको इसके लिए जो है इसका वर्णन करने वाला हूं। अभी केवल दिमाग में मोटा मोटा ये रखना है कि इन्होंने प्रारंभिक चार जो शिक्षाएं हैं जैन धर्म को, अहिंसा, सत्य, आस्था और अपरिग्रह का मार्ग दिखाया। अब आगे की कहानी सुनिएगा, समझिएगा चीजों को। अश्वसेन, और इन्हीं अश्वसेन के समय ऐसा कहा जाता है कि ये जो, माफ कीजिएगा, पार्श्वनाथ जो थे, ये भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए। भगवान महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए। इन्होंने जैन धर्म में 4 अणुव्रत जोड़े। कौन कौन से अणुव्रत जोड़े, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं पार्श्वनाथ जी के शिष्य थे। कौन थे शिष्य? शिष्य का उल्लेख मिलता है वज्जी संघ। कौन सा संघ? वज्जी संघ। हमने जब बात करी थी महाजनपद काल की, तब हमने वज्जी की बात करी थी। तो वज्जी संघ के राजा थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। वज्जी संघ के राजा जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। वज्जी संघ के राजा जिनका नाम क्या है? सिद्धार्थ। ये जो है पार्श्वनाथ के क्या हुआ करते थे? शिष्य हुआ करते थे। पार्श्वनाथ के शिष्य होने का मतलब यह है कि ये पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाओं दीक्षाओं में क्या करते थे? विश्वास करते थे। ध्यान से सुनिएगा कि वज्जी संघ के राजा जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। वज्जी संघ के राजा जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ जो थे वो पार्श्वनाथ के क्या हुआ करते थे? शिष्य हुआ करते थे। ये इनके द्वारा दी गई मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में क्या करते थे? विश्वास करते थे। और पार्श्वनाथ ने एक बात कही, भगवान पार्श्वनाथ ने एक बात कही। क्या बात कही? उन्होंने कहा कि धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया नहीं हो। धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें दया नहीं हो। जब तक किसी भी धर्म में दया भाव नहीं आएगा, करुणा नहीं आएगा, तब तक वो कोई भी धर्म यहां पर धर्म नहीं हो सकता। और ये बात उन्होंने कब कही? दोस्तों, ऐसा उल्लेख मिलता है कि पार्श्वनाथ कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्तियों का झुंड जो कि वस्तुतः साधु के भेष में थे, और उन्होंने ये यहाँ पर क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ में एक सर्प जल रहा था। उस यज्ञ में क्या जल रहा था? एक सर्प जल रहा था। जब उन्होंने ये घटना देखी तो उन्होंने कहा, तुम पाखंड करते हो। तुम क्या करते हो? पाखंड करते हो। धर्म का मतलब ये है कि धर्म में दया होना चाहिए। धर्म में क्या होना चाहिए? दया होना चाहिए। और बिना धर्म के कभी भी बिना दया के कभी भी कोई भी धर्म हुआ ही नहीं करता। जहां धर्म में यदि भावनाओं का स्थान नहीं है तो वो धर्म कैसा? तो उन्होंने एक बात कही। क्या कहा? कि धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया नहीं हो। ये बात किसने कही थी? पार्श्वनाथ ने कही थी। इन समस्त चीजों से जो लोग थे प्रभावित थे, और इसीलिए उन्होंने 4 अणुव्रत दिए थे। अहिंसा, सत्य, आस्था और
अपरिग्रह, और इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित थे जिनका नाम क्या था, वज्जी संघ के राजा, जिनका नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्या नाम है, सिद्धार्थ। अब ध्यान से सुनिएगा, वज्जी संघ के राजा सिद्धार्थ जो कि किसके शिष्य थे, पार्श्वनाथ के शिष्य थे। और एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ के जितने भी शिष्य होते थे वो क्या कहलाते थे, निर्ग्रंथ कहलाते थे। पार्श्वनाथ के जितने भी शिष्य थे वो क्या कहलाते थे, निर्ग्रंथ कहलाते थे। निर्ग्रंथ का मतलब यहां पर क्या है, निर्ग्रंथ का मतलब है बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है, बंधनों से मुक्त। तो यहां पर बड़ा प्रश्न बनता है, देखो ध्यान से सुनना, आगे चलकर के जब हम भगवान महावीर की बात करेंगे, भगवान महावीर की जब चर्चा करेंगे, तब मैं आपको ये चीज वापस रिपीट करूंगा कि भगवान महावीर के शिष्यों को भी निर्ग्रंथ कहा जाता था और उनको फिर आगे जाकर के गणधरों में विभाजित किया। किसमें विभाजित किया, गणधरों में उनको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। कुल 11 गणधर थे, कैसे थे, क्या थी, सारी की सारी चर्चा करने वाले। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि वज्जी संघ के राजा सिद्धार्थ जो कि पार्श्वनाथ को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे, और इन्होंने 4 शिक्षा दी। कौन कौन सी शिक्षा दी मैं बता चुका, अहिंसा, सत्य, आस्थे और अपरिग्रह, क्या क्या चीजें होती है उसमें आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि जब पिताजी किसी गुरु को मानते हैं, ज्यादातर परंपरा यही होती है कि जहां जिस धर्म में जिस व्यक्ति, जिस देवता के प्रति आस्था पिताजी रखते हैं, ज्यादातर संतान भी उसी के प्रति आस्था रखती है। ज्यादातर संतान भी उसी के प्रति जो है अपने मन में क्या रखती है, आस्था रखती है। यस और नो? तो ठीक कुछ इस प्रकार से ही चीजें हुई। ठीक कुछ इस प्रकार से ही क्या हुई है, चीजें हुई है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि सिद्धार्थ जो कि वज्जी संघ के राजा हुआ करते थे, और इन सिद्धार्थ का विवाह किया गया वैशाली की लिच्छवी वंश की एक राजकुमारी जो कि चेटक की बहन हुआ करती थी। वैशाली, और वैशाली के राजा कौन, चेटक जो कि लिच्छवी वंश से संबंधित थे। इन्हीं राजा की एक बहन थी और इन बहन का नाम क्या था, त्रिशला। बहन का नाम क्या था, त्रिशला। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या है, त्रिशला। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या है, त्रिशला। और इन्हीं त्रिशला और सिद्धार्थ की जब जो है विवाह हो गया, परिणय हो गया, तो इसके बाद इनको 2 संतानें होती है। कितनी संतानें होती है, 2 संतानें। एक संतान का नाम क्या है, नंदीवर्मन। एक संतान का नाम क्या है, नंदीवर्मन। और दूसरी संतान जिसका नाम क्या है, वर्धमान। दूसरे का नाम क्या है, वर्धमान। दूसरे का नाम क्या है, वर्धमान। और यही वर्धमान आगे चल करके भगवान महावीर के नाम से, भगवान महावीर के नाम से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। भगवान महावीर के नाम से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने अपने पिता की भांति पार्श्वनाथ की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में क्या किया, विश्वास किया। और भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा और जोड़ी, और एक शिक्षा और कौन सी जोड़ी थी प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा, कौन सी, ब्रह्मचर्य। कौन सी, ब्रह्मचर्य। क्या होता है ब्रह्मचर्य, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। मोटी मोटी थोड़ी सी बेसिक हमने बातें की है, हमने बेसिक बातें की है। भगवान महावीर का जब जन्म हुआ, तो उस समय कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा एक कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले हमने बात कर ली है किसकी, पार्श्वनाथ की। तो देखिएगा, पार्श्वनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। काशी के राजा, वाराणसी के राजा
अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। पिताजी का नाम क्या है? अश्वसेन है। कहाँ के राजा है? काशी के हैं, वाराणसी के। माताजी की बात कर लेते हैं। माता और माताजी का इनका नाम मिलता है वामा देवी। माताजी का नाम क्या है? वामा देवी। तीस वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। 83 वर्ष की, 83 दिन की, 83 दिन की 83 डेज कठोर तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद पर्वत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सम्मेद पर्वत और कहां पर है आपका? झारखंड में है। सम्मेद पर्वत आपका कहां पर है? झारखंड। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आगे देखिएगा कि जैन धर्म के, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को, जैन धर्म को 4 शिक्षाएं, 4 शिक्षाएं, इन्हीं शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? अणुव्रत कहा जाता है, ठीक है। कौन कौन से? तो ध्यान से सुनिएगा। अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह, अपरिग्रह, ठीक है। ये 4 शिक्षाएं ध्यान रखनी है आपको विशेष रूप से। क्या? अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह नामक क्या दिए इन्होंने? 4 शिक्षाएं। 5वां अणुव्रत या 5वीं शिक्षा किसके द्वारा जोड़ी गई थी? भगवान महावीर के द्वारा। क्यों जोड़ी गई? क्या कारण था? ये मैं आपको बता चुका। क्योंकि भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ किसकी मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में विश्वास करते थे? किसके शिष्य माने जाते थे? पार्श्वनाथ के। और इसीलिए भगवान महावीर भी पार्श्वनाथ के प्रति अपने मन में समर्पण रखते थे। महावीर तो खैर बाद में बने, प्रारंभिक नाम वर्धमान था। तो उन्होंने इन भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई 4 शिक्षाओं में एक और नया अणुव्रत या एक और नई शिक्षा जोड़ी, जिसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या होता है सत्य, क्या होती है अहिंसा, क्या होता है आस्ते, क्या होता है अपरिग्रह, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करेंगे बस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा।
पार्श्वनाथ भगवान महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व हुए? 250 वर्ष पूर्व। कथन की बात कर लेते हैं, क्या कथन है इनका, तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। धर्म ऐसा ना हो जिसमें दया ना हो। और ये बात उन्होंने क्यों कही, मैं आप लोगों को बता चुका कि एक सर्प को यज्ञ हवन में, अग्निकुंड में समर्पित कर दिया गया था। और ये जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके मन से करुणा बह निकली, करुणा की धारा बह निकली, और उनके मुंह से तुरंत प्रभाव से निकला कि धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें दया ही नहीं हो। दया से रहित धर्म नहीं हुआ करता। दया से रहित धर्म कभी भी धर्म नहीं हुआ करता। आगे बात समझ में क्लियर हो गई? बात समझ, चलिए आगे की बात। चलिए अगले पेज पे लिख देते हैं। वज्जी संघ के राजा सिद्धार्थ, वस्तुतः राजा सिद्धार्थ जो थे, इनका गण पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा जात्रिक गण है। आगे बात करेंगे हम लोग। वज्जी सिंह के राजा सिद्धार्थ जो कि महावीर के पिता थे, महावीर के पिता थे, पार्श्वनाथ के शिष्य, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, शिक्षाओं में विश्वास करते थे, विश्वास करते थे। पार्श्वनाथ महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व, लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए। और लास्ट बात इसकी कि पार्श्वनाथ के शिष्यों को, पार्श्वनाथ के शिष्यों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था। और निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधनों से मुक्त। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। निर्ग्रंथ कहा गया और निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधनों से मुक्त। कितने वर्ष पूर्व हुए थे? तो 250 वर्ष पूर्व हुए थे। भगवान महावीर से कितने वर्ष पूर्व? 250 वर्ष पूर्व हुए। कौन? पार्श्वनाथ। जैन धर्म को कितनी शिक्षाएं दी थी? 4 शिक्षाएं। यही शिक्षाएं अणुव्रत कहलाती है, ठीक है। वज्जी संघ के राजा कौन थे? सिद्धार्थ। और महावीर के ये क्या थे? पिता। पार्श्वनाथ के ये क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। ये याद रखिएगा चीज, ठीक है। कौन कौन से अणुव्रत जोड़े हैं? 4। अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया बात?
चलिए, तो ये हमने बात कर ली पार्श्वनाथ की। अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं महावीर स्वामी की। किन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ है, क्या इनका कालक्रम माना जाता है, ये सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं भगवान महावीर की। महावीर, देखिएगा, जब भगवान महावीर की चर्चा करते हैं हम लोग तो यहां पर दो चीजें मिलती है। एक तो इनके जन्म को लेकर के बड़ा संशय है। कई पुस्तकों में इनके जन्म की तिथियां आपको अलग अलग मिलती हैं। इनके जन्म की तिथियां अलग अलग मिलती है। कौन कौन सी तिथि मिलती है, किस रूप में मिलती है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। और आपको कौन सी माननी है ये भी बात मैं आप लोगों को बताना वाला हूं, और क्यों माननी है ये भी बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ज्यादातर पुस्तकों में इनके जन्म को लेकर के दो तिथियां मिलती हैं। कितनी तिथियां मिलती है? दो तिथियां। पहली जन्म की तिथि इनकी मानी जाती है, याद रखिएगा, जन्म की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और इनका जन्म जो माना जाता है वो 540 ईसा पूर्व से लेकर के ईसा पूर्व। इनका जन्म कब का माना जाता है? 540 ईसा पूर्व। और इनकी बात कर लेते हैं यहीं पर मृत्यु की, तो मृत्यु माना जाती है 468 ईसा पूर्व। भगवान महावीर और महावीर के जन्म को लेकर के दो तिथियां हैं। जन्म की तिथि पहली एक तो तिथि मिलती है आपको 540 ईसा पूर्व, और दूसरी तिथि आपको मिलती है 599 ईसा पूर्व, नंबर एक। और नंबर दो क्या मिलती है? 599 ईसा पूर्व। और जो लोग 599 ईसा पूर्व मानते हैं वो इनकी मृत्यु का समय 527 ईसा पूर्व मानते हैं। क्या? 527 ईसा पूर्व। अब ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में दोनों आ जाए, एग्जाम में दोनों आ जाए। दोनों आएंगे तो एक साथ नहीं आएंगी, पहली बात। ये भी आ सकती है अलग अलग स्वरूप में, और ये भी आ सकती है। अब प्रामाणिक कौन सी मानी जाती है उसके पीछे तर्क सुनिए, लॉजिक सुनिएगा, बात सुनिएगा। जो प्रामाणिक मानी जाती है वो प्रामाणिक कौन सी मानी जाती है? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे कारण है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। थोड़ा सा साइड में समझा रहा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से सुनना, क्या कारण है। हम आगे जब बात करेंगे, अगला जब टॉपिक पढ़ेंगे जैन बौद्ध के बाद में मगध साम्राज्य की बात करेंगे। और मगध साम्राज्य की जब हम बात करेंगे तो मगध में आपको मैं पहला राजवंश बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश, और बृहद्रथ के बाद में जो राजवंश आएगा उसका राजवंश का नाम है हर्यंक राजवंश। कौन सा? हर्यंक। बृहद्रथ का संस्थापक स्वयं बृहद्रथ था। उसके बाद जरासंध नामक शासक बना, जिसे पांडुपुत्र भीम ने मारा था। केवल दिमाग में रखना इतना, ठीक है। अंतिम शासक के नाम रूप में नाम मिलता है बृहद्रथ का रिपुजन्य। फिर यदि हम बात करते हैं हर्यंक वंश के शासकों की, तो हर्यंक वंश का प्रथम शासक माना जाता है सामंत भट्टिय, और उसके बाद में बिंबिसार, जो कि हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार के बाद शासक बना अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन या उदयभद्र, फिर उसके बाद अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक, है ना। ये इस प्रकार से हमें जो है शासकों के नाम मिलते हैं। खैर, तो यहां पर हर्यंक वंश का शासक बिंबिसार का पुत्र, जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का जब मैं आपको शासनकाल बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, अभी अजातशत्रु का शासनकाल जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अजातशत्रु का शासनकाल 491 या 92 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक था। कहानी समझ में आ गई होगी कई लोगों के। 491 से 91 92, ठीक है। कई जगह 91 मिलता है, कई जगह 92 मिलता है, और कहां से कहां तक?
460 ईसा पूर्व तक। मृत्यु का समय क्या है? 468 ईसा पूर्व। अब इससे क्या साबित हो जाता है? इससे साबित ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप आरपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे फर्स्ट ग्रेड का, और कौन सा 2015 का पेपर, 2015 का पेपर उठा करके देखेंगे इतिहास विषय का, और ये मैं केवल उसी पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, कई बार ये प्रश्न पीएससी के द्वारा पूछा गया है, मैं उस प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं। क्या प्रश्न पूछा गया था? उसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि भगवान महावीर मोखलीपुत्र गोसाल व बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किस शासक के शासनकाल में हुई? किस शासक के शासनकाल में हुई? और वहां पर पीएससी उत्तर मानता है आपका अजातशत्रु। क्या मानता है? अजातशत्रु, जो कि बिल्कुल सही भी है। जब आप प्रामाणिक पुस्तकें उठा करके देखते हैं तो ये चीज आपको वहां पर और क्लियर हो जाती है कि इन 3 महान विभूतियों को निर्वाण की प्राप्ति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। किसके शासनकाल में हुई है? अजातशत्रु के शासनकाल में। और अजातशत्रु का शासनकाल 491 या 92 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये किसका माना जाता है? आपका अजातशत्रु का माना जाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी अजातशत्रु के शासनकाल में होगा, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसे ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, उसी के साथ प्रथम बौद्ध संगीति का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो इस कड़ी में, इस संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो बिल्कुल प्रामाणिक जो है वो आपका कौन सा है? 540 से लेकर के 468 ईसा पूर्व, 468। आगे बात समझिए, क्लियर है ना? क्यों है? अब मन में संशय मत रखना, कई पुस्तकें आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगी। इसलिए पहली बात तो मैंने क्या करा, आपका एक तो भ्रम दूर कर दिया, और दूसरी चीज मैंने समझा दी कि दूसरी तिथि आपको कौन सी मिलती है, वो भी मैंने बात कर ली। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रामाणिक कौन सी है, प्रामाणिक मानी जाती है, कौन सी है? 540 ईसा पूर्व से लेकर के 468 ईसा पूर्व। अब सुनिएगा कहानी। भगवान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इनके पिता का नाम वज्जी संघ के एक राजा हुआ करते थे। ध्यान से सुनिएगा अब कहानी। वज्जी संघ के राजा, कौन से संघ के राजा? वज्जी संघ के राजा। और वज्जी संघ का जात्रिक गण, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गण कौन सा है? जात्रिक गण है, क्षत्रिय है वस्तुतः। जात्रिक गण के मुखिया, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जात्रिक गण के मुखिया हैं, और कहां के हैं? वज्जी संघ के हैं। कौन से संघ के हैं? वज्जी संघ के हैं। ठीक है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं पिता की। किसकी बात कर रहा हूं? पिता की। और पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ऐसा कहा जाता है कि वज्जी संघ जात्रिक गण के मुखिया सिद्धार्थ, और इन सिद्धार्थ का विवाह वैशाली, जो कि गणराज्य हुआ करता था, वैशाली गणराज्य हुआ करता था। 8 गणराज्य इसमें सम्मिलित थे। हमने जब बात करी थी महाजनपद काल की, तब मैंने आपको बताया था कि 10 गणराज्य और 16 महाजनपद। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि वैशाली का एक राजवंश, और राजवंश कौन सा? लिच्छवी। इसी लिच्छवी राजवंश में एक महान शासक हुआ, जिसका नाम क्या था? चेटक। क्या नाम था? चेटक। इसी चेटक की एक बहन थी। इसी चेटक की एक क्या थी? बहन। और इस बहन का नाम मिलता है, साहब ध्यान से सुनिएगा, बहन का नाम क्या है? त्रिशला। बहन का नाम क्या है? त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। आ गई बात समझ में? कहाँ की है? तो वैशाली के
लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। आगे जब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की, तब मैं आपको बात करूंगा बिंबिसार की, और इसी चेटक की बहन वैशाली लिच्छवी राजकुमारी थी जिसका नाम वापवी या चेलना मिलता है, वापवी या चेलना मिलता है, जो कि चेटक की पुत्री हुआ करती थी। उसका विवाह कर दिया गया था किसके साथ में? बिंबिसार के साथ में। तो बिंबिसार और भगवान महावीर, यहीं से समझ लेना, उस समय दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट रहना चाहिए। भगवान महावीर और कौन? बिंबिसार आपस में क्या थे? संबंधी थे, आपस में क्या थे? संबंधी थे, और दोनों एक दूसरे के समकालिक थे। लगभग 5 वर्ष की आयु का इनमें ज्यादातर जो है डिफरेंस माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। माताजी कौन है? त्रिशला है। माताजी का नाम क्या है? त्रिशला है। आगे बात समझ में। अब ऐसा कहा जाता है कि जात्रिकगण के मुखिया सिद्धार्थ का विवाह त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन हुआ करती थी, इसके साथ में इनका बड़ी धूमधाम के साथ में क्या हुआ? विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होने के बाद में इनको एक संतान हुई, और उस संतान का नाम मिलता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर भाई लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? भाई। और भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। ये भी बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। इन दोनों की संतान थी जिसका नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ये नंदीवर्धन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे की कहानी सुनिएगा। दूसरी बार जब त्रिशला देवी जी गर्भवती हुई, तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि ये एक किसी सुंदर उपवन में थे। ये सुंदर उपवन में थे। कौन थे? एक तो ये बैठे आपके सिद्धार्थ साहब। कौन बैठे? सिद्धार्थ साहब। और ये माता त्रिशला, माता त्रिशला ये गर्भवती हैं, और ये उपवन में हैं, दोनों बैठे हैं। और इसी समय ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देवताओं की कुछ भविष्यवाणी हुई। देवताओं की कुछ भविष्यवाणी हुई। और भविष्यवाणी क्या हुई? कि माता त्रिशला के गर्भ में जो संतान है वो आने वाले समय में इस भारत का बड़ा महान सन्यासी बनेगा, बड़ा महान सन्यासी बनेगा। आ गई बात समझ में? टेंशन हो गई। किसको टेंशन हुई? सिद्धार्थ साहब को, कि यार एक बेटा है, चलो ठीक है, दूसरा बेटा है हो रहा है, तो वो यदि सन्यासी बन गया, हो सकता है कि पहले बेटे को कुछ हो जाए तो राजपाट का क्या होगा। बड़ी टेंशन हुई। अब टेंशन में अंदर कुटते रहे, लेकिन कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है। दिमाग में बहुत सारी चीजें बना ली कि हम चाहे कुछ भी हो जाए उसको सन्यासी बनने ही नहीं देंगे, सन्यासी बनने ही नहीं देंगे। और जैसे ही देखो, कुछ चीजें मैं जोड़ करके बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आपके दिमाग में कहानी रहे। जैसे ही त्रिशला के गर्भ से नन्हे से मुन्ने से हुए कौन? एक बच्चा, और इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? वर्धमान। बच्चे का नाम क्या रखा गया? वर्धमान। खुश होकर के सिद्धार्थ जी ने त्रिशला माता को क्या गिफ्ट किया? ऐसे याद रख लेना कि क्या गिफ्ट किया, तो कुंडल या गिफ्ट किया। और कुंडल से याद रखिएगा क्या? कुंडल ग्राम। कुंडल से क्या याद रखेंगे? कुंडल ग्राम। तो वर्धमान का जन्म कहां पर हुआ? कुंडल ग्राम में। कहां पर हुआ? कुंडल ग्राम में। आ गई बात समझ में? ये तो सब बढ़िया काम हो गया। जन्म हो गया तो बार बार इनके दिमाग में वही वाली चीज आ रही थी। कौन सी वाली चीज? वही वाली जो भविष्यवाणी हुई थी कि ये तो बच्चा जो है आगे चल करके
इस भारत का महान सन्यासी बनेगा। तो पिताजी ने कहा एक काम करते हैं, सन्यासी तो तब बनेगा ना जब वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेगा। ब्रह्मचर्य का जब पूर्ण रूपेण वो क्या करेगा, पालन करेगा। तो जैसे ही बड़ा होता है, ऐसा कहा जाता है कि वहां आसपास की सबसे सुंदर एक राजकुमारी देखी जाती है, और उस राजकुमारी का नाम क्या मिलता है दोस्तों, जैसे ही महावीर बड़े हुए, जैसे ही महावीर क्या हुए, थोड़े से बड़े हुए, हटीले कटीले, तो यहाँ पर एक उल्लेख मिलता है कि यशोदा नामक जो कि बड़ी सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी, इस यशोदा के साथ में महावीर का क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। महावीर के साथ में यशोदा जी का क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। काम क्रीड़ा में लग गए, और इसी यशोदा से आगे चल करके भगवान महावीर को प्रिय दर्शना नामक एक संतान उत्पन्न हुई। इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रिय दर्शना। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से इसको दिमाग में याद रखिएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए, तो अब विवाह भी हो गया है। देखो प्रश्न क्या आता है, सीधा सीधा प्रश्न ध्यान रखना। जन्म की बात हो गई, पिता की बात हो गई, माताजी की बात हो गई, भाई की बात हो गई। फिर हमने बात की, देखो कि इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान जन्म कहाँ हुआ है, कुंडल ग्राम में। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, और पुत्री का नाम क्या है, प्रियदर्शना। ये सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न आप लोगों के लिए बनते हैं। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनेगा। ऐसा कहा जाता है कि जब महावीर या वर्धमान जब 29 वर्ष के थे, कितने वर्ष के, 29 वर्ष के थे, 29 वर्ष की आयु जब इनकी हो चुकी थी, तो इसी समय पिताजी की क्या हो जाती है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है। समझिएगा चीजों को, पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और पिताजी की मृत्यु से इतने ज्यादा दुखी होते हैं, इतने ज्यादा दुखी होते हैं कि उस दुख को वो सहन नहीं कर पाते, और अपने बड़े भाई, अब देखिएगा मैंने कहा ना बड़ा भाई काम आएगा, और बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। इस बड़े भाई नंदीवर्धन के पास में जाते हैं। किसके पास में जाते हैं, नंदीवर्धन के पास में जाते हैं, और नंदीवर्धन के पास में जाकर के कहते हैं कि भाई ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, पिताजी की मृत्यु हो गई है, राजपाट आप संभालिए, राजपाट आप संभालिए, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। और लगभग 30 वर्ष की आयु में, कितने, 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ये क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। किससे आज्ञा लेते हैं, अपने बड़े भाई जिसका नाम क्या है, नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई जिसका नाम क्या मिलता है आपको, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद में 30 वर्ष की आयु में, ध्यान से सुनिएगा, कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ये क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भैया। तो घर छोड़ के चले जाते हैं, कौन चले जाएंगे, वर्धमान। कौन चले जाएंगे, वर्धमान। उसके बाद में वो क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। क्या करेंगे, तपस्या करेंगे। कितने वर्ष तपस्या करेंगे, ये सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। 13 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं। जंबिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे अपनी तपश्चर्या के 13वें दिन, माफ कीजिएगा 13वें वर्ष, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। आगे बात समझ में क्लियर है। तो इस चीज को दिमाग में सेट रखना कहानी को, इसके आगे और धीरे धीरे हम लोग कहानी बढ़ाते रहेंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए पहले लिख देता हूं। तो हमने देखो भाई की बात कर ली, नंदीवर्धन। भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु कब हुई है, 468 ईसा पूर्व। प्रामाणिक ये मिलता है आपका, ये याद रखना आपको। दूसरा तिथि भी ये मिल सकती है आपको,
ठीक है। पिताजी का नाम जो कि वज्जी संघ जात्रिक गण के मुखिया थे, और पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। माताजी का नाम क्या था? त्रिशला। वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, जो कि चेटक की बहन हुआ करती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ? कुंडल ग्राम। कहाँ पर हुआ? कुंडल ग्राम। कहाँ पर हुआ है? कुंडल ग्राम। और कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली के निकट। कहाँ पर है? वैशाली के निकट। कुंडल ग्राम वैशाली के निकट। वैशाली के निकट। बचपन का नाम, बचपन का नाम याद रखिएगा। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। एक चीज आपको मैं यहां से और याद करवा देता हूं। क्या याद करवा रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा कि जो वर्धमान के पिता का नाम था, जो वर्धमान के पिता का नाम था, वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। कैसे, क्या, आगे बात करेंगे जब बुद्ध की बात करेंगे तब। तो ध्यान से सुनिएगा, बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। पत्नी, पत्नी का नाम याद रखिएगा, यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। एक इनकी क्या थी? पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। और पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना। ध्यान से सुनिएगा कि पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। तो गृह त्याग वाली घटना पूछी जा सकती है। कितने वर्ष की आयु में किया है? 30 वर्ष की आयु में। पत्नी का नाम याद रखना, यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। जन्म कहाँ हुआ है? कुंडल ग्राम में हुआ है। कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। पिताजी की जैसे मृत्यु हुई तो अंदर जो है विरह वेदना जाग उठी। अपनी पुत्री और पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके घर से बाहर निकल गए, चले गए, अपने भाई से आज्ञा लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं। आगे की कहानी सुनिए। यहां से निकलने के बाद में ध्यान से सुनिएगा कि कहां जाते हैं? जंबिक ग्राम जाते हैं। कहां जाते हैं? जंबिक ग्राम। और जंबिक ग्राम में लगातार ऐसा कहा जाता है कि 13 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 13 वर्ष के लिए बिल्कुल ध्यान में लीन होकर के बैठ जाते हैं। कौन? भगवान महावीर। ज्ञान की प्राप्ति के लिए 13 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। 13 वर्ष तक इन्होंने क्या की है? कठोर तपस्या की है।
और 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंबिक ग्राम, और जंबिक ग्राम के पास में वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा कि एक साल का वृक्ष, किसका वृक्ष, साल का वृक्ष, इस साल के वृक्ष के नीचे, इस साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे, ये आपका किसका वृक्ष है, साल का वृक्ष है। यहाँ पर ये ध्यान में क्या हो गए, ध्यान लगा करके बैठे थे और लगभग कितने वर्ष के लिए, 13 वर्ष की कठोर तपस्या की। और यहीं पर एक नदी थी और इस नदी का नाम क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कौन सी नदी, तो रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी, रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस चीज को क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। और इसी से इनका एक नाम पड़ा, और नाम क्या पड़ा दोस्तों, केवलिन। तो भगवान महावीर को क्या कहा जाता है, केवलिन कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, केवलिन। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब ये तपस्या कर रहे थे तब कई लोग विचलित हुए। इंद्र का सिंहासन भी डोलता है और उसे लगता है कि ये तो मेरी जो है सिंहासन प्राप्त करना चाहता है, मेरा सिंहासन हड़प लेगा। इसलिए कई मार और कामों के द्वारा, कई अप्सराओं के द्वारा भगवान महावीर की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वो उसमें सफल नहीं हुए। भगवान महावीर को कोई भी डिगा नहीं पाया। लगातार 13 वर्ष के लिए आप सोचिएगा कि किस प्रकार से जो है इन्होंने तपस्या की थी। सूख करके इनका शरीर बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो गया था, कांटे की तरह हो गया था। जब जब सूर्य अपने प्रचंड तेज के ऊपर होता, उस प्रचंड तेज के नीचे अपने सारे के सारे इन्होंने वस्त्र त्याग करके, सारे के सारे अपने वस्त्र त्याग करके उस प्रचंड तेज के नीचे, उस प्रचंड सूर्य के प्रकाश के नीचे इन्होंने कठोर तपस्या की, रात दिन, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, आपको यह जीतना ही है, आपको जिन बनना ही है। और जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। दोस्तों याद रखिएगा कि भद्रबाहु जो कि जैन मुनि थे, इन्हीं भद्रबाहु का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के लगभग 6 माह बाद, कितने माह बाद में, 6 माह बाद में इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए थे। शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, तो लोग इनको पत्थर मारा करते थे। लोग इनको पत्थर मारा करते थे कि अरे राजकुमार, ये क्या राजकुमार है, पागल हो गया, नंगा घूम रहा है यहां पर। क्या कर रहा है, नंगा घूम रहा है। लोग इनको गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन फिर भी ये अपने मन को कठोर बनाने के लिए, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये लोगों के ताने सुनते रहे, लोगों की गालियां सुनते रहे, लोगों के पत्थर खाते रहे, ताकि इनका क्या हो जाए, मन मजबूत हो जाए। कभी भी ये अपने पथ से विचलित नहीं हुए। ये सारी की सारी घटनाएं इनके जीवन में किस प्रकार से लोगों ने इनको प्रताड़ित किया, ये समस्त घटनाओं का उल्लेख कहां पर मिलता है, जैन मुनि भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। कहां पर, कल्पसूत्र में। और तभी तो जाकर के इन्होंने 13 वर्ष की कठोर साधना के बाद में अपने जीवन के 43वें वर्ष, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, अपने जीवन के 43वें वर्ष जंबिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ये क्या कहलाए, कैवल्य कहलाए। और कैवल्य से शब्द बना केवलिन। क्या शब्द बना, केवलिन। तो इन्हें क्या कहा जाता है, केवलिन कहा जाता है। 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में ये जीते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जिन। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता। जिन का मतलब क्या होता है, विजेता।
इन्हीं को क्या कहा गया? महावीर कहा गया। क्या कहा गया? महावीर कहा गया। महावीर का मतलब क्या है? महान है जो वीर। इन्हीं को क्या कहा गया? महावीर। महावीर का मतलब क्या था? महान है जो वीर। इन्हीं को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ कहने के पीछे दो कारण, एक तो ये पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, और दूसरे ये समस्त सांसारिक बंधनों से क्या हो चले थे? मुक्त हो चले थे। इसलिए इनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें जितेंद्रिय कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? जितेंद्रिय कहा गया। और जितेंद्रिय का मतलब होता है जीत लिया हो जिसने अपने इंद्रियों को, जीत लिया हो जिसने अपनी इंद्रियों को, वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। और इन्हें ही क्या कहा गया? इन्हें अहर्त कहा गया। क्या कहा गया? अहर्त कहा गया। और अहर्त का मतलब क्या होता है? पूज्य। इन्हें क्या कहा गया? अहर्त कहा गया। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? भगवान महावीर के हैं। भगवान महावीर को किन किन नामों से जाना गया, वर्धमान को किन किन नामों से जाना गया, ये चीज आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आपका ये भी आता है कि प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी, प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी आपको कहां पर मिलती है? जानकारी मिलती है कल्प सूत्र में। कहां पर मिलती है? कल्प सूत्र में, जहां पर ये सारी की सारी घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से भगवान महावीर ने अपने आप को सुदृढ़ बनाया। इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा थी उनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की, आत्मा का अपनी आत्मा के साथ में तारतम्यता बैठाना, परम तत्व को जान लेना, अपने शरीर को जान लाना, विपश्यना। आपने यदि नाम सुना होगा, विपश्यना, स्वयं को देखना, क्या कहलाता है? विपश्यना कहलाता है। अपने परम तत्व को, अपने शरीर के प्रत्येक कण को जान लेना ही आपके लिए क्या है? ज्ञान है। इस संसार के यथार्थ को जान लेना ही आपके लिए क्या है? ज्ञान है। तो इन समस्त सारी की सारी जो चीजें थी, सारी की सारी जो घटनाएं थी, इनका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है? कल्प सूत्र में। और कल्प सूत्र किसने लिखा है? कल्प सूत्र लिखा है भद्रबाहु ने। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। ये वही भद्रबाहु थे जो कि दिगंबर जैन के प्रेरणता माने जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान महावीर को किन किन नामों से जाना जाता था? तो याद रखिएगा कि भगवान महावीर को केवलिन कहा गया, भगवान महावीर को जिन कहा गया, भगवान महावीर को महावीर कहा गया। महावीर क्यों? क्योंकि यथार्थ रूप में नाम तो उनका वर्धमान था। महान है जो वीर, उन्हें क्या कहा गया? निर्ग्रंथ, अर्थात बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ कहने के पीछे दो कारण, एक तो पार्श्वनाथ के शिष्य, और दूसरी चीज अपने आप को समस्त सांसारिक बंधनों से इन्होंने क्या कर लिया था? मुक्त कर लिया था। इन्हें क्या कहा गया? अहर्त कहा गया। क्या कहा गया? अहर्त कहा गया। अब मैं आपको फिर वहीं लेके चल रहा हूं। आरएस में पूछा गया प्रश्न, एक फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न कि बौद्ध ग्रंथों में क्या चीज? बौद्ध ग्रंथों में निगुंठ नाथपुत किसे कहा गया है? तो निगंठ नाथपुत दोस्तों याद रखिएगा कि किसे कहा गया है? महावीर को कहा गया है। कहां पर कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये सारी की सारी चर्चा, ये सारी बातें मैं लिखाने वाला हूँ आपको आपकी अगली कक्षा में। बस अभी सारी चीज़ें आपने समझ लिए। हमने बात यहाँ तक की कर ली है। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कठिनाई आई, किस प्रकार से इन्होंने तपस्या की, किस प्रकार से उनको साधना उन्होंने की, और किस प्रकार की ज्ञान से प्राप्ति हुई, क्या क्या अनुवृत्ति, क्या क्या चीजें थी, उन समस्त चीजों के बारे में बात करेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें,
और इस सृष्टि की समस्त खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।